मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मैंने आपको 1990 तक का इतिहास में आपको भाग नंबर 9 तक बता चुका हूँ। उसके बाद जितना कुछ भी राजनीति में फेरबदल हुआ, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में, खासकर मैम चुनाव के अंदर जो उपचुनाव हुआ, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी ही डिटेल में मैंने कहा था बताऊंगा। तो आज मैं उससे आगे का इतिहास भाग नंबर 10 प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, 44,212 वर्ग किलोमीटर में बसे हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक इतिहास काफी उलट पुलट भरा रहा है। अब तक इस प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री बने हैं और कुल 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी सीएम की मर्जी अनुसार मंत्रिमंडल का गठन होता रहा है। सबसे पहले डिप्टी सीएम श्री चांदराम बने थे और फिर लगभग 20 वर्ष बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री सन 1987 में श्री बनारसी दास गुप्ता जी बने थे। उसके बाद भाजपा नेता डॉक्टर मंगल सेन, फिर मास्टर हुकम सिंह, हुड्डा सरकार में चंद्रमोहन बिश्नोई और अब मौजूदा सरकार में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान हैं, जो कि गठबंधन में शामिल है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में अब इकट्ठी सरकार चल रही है। अब आइए मैं आपको 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद की प्रदेश की राजनीति से अवगत करवाता हूं। जब ताऊ देवीलाल वीपी सिंह मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा की बागडोर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी थी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। और एक समय ऐसा था जब पार्टी के अधिकांश नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सीएम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ताऊ के बर्दाश्त होने के कारण कोई सामने नहीं आना चाहता था। उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को तुरुप का पत्ता बनाया और प्रदेश नेतृत्व सौंपने के लिए हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधानसभा के सदस्य नहीं थे और हरियाणा में 2 विधानसभा सीटें खाली थी। एक थानेसर थी कुरुक्षेत्र में और एक ताऊ के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी महम की विधानसभा सीट। तो अगर उस समय महम से आनंद सिंह दांगी और थानेसर से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते तो सरकार भी आराम से चलती और महम की जनता में लोकप्रिय हो चुके आनंद सिंह दांगी को भी खुश किया जा सकता था। हमने इस बारे में आनंद सिंह दांगी से बात की तो उन्होंने कहा कि उस समय चौधरी देवीलाल के पास करीब 2,500 चौबीसी के मेन पंचायती आदमी गांव से चुन चुन कर गए थे और उन्होंने जब चौधरी देवीलाल से आनंद सिंह दांगी की टिकट के बारे में बात की तो चौधरी देवीलाल ने ये कहकर उनको टाल दिया कि मैं इन लोगों को चौबीसी की पंचायत नहीं मानता। और वो लोग रामस्वरूप प्रधान के नेतृत्व में वहां गए थे, जिन्होंने आनंद सिंह दांगी का नाम सुझाया था कि चौबीसी में इनको चुनाव लड़ा जाए। और उसके बाद हमने जब आनंद सिंह दांगी से बात करी तो उन्होंने कहा अगर चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला मुझे आकर एक बार भी कह देते कि आप चुनाव मत लड़ो तो मेरी कोई औकात नहीं थी और ना ही मैं चुनाव में आता। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम महम का बहम निकालेंगे और जो कुछ बखेड़ा हुआ वो इस वजह से हुआ, जो कि आनंद सिंह दांगी ने कहा। तो इस तरह से वहां उपचुनाव हुआ और आनंद सिंह दांगी पंचायती उम्मीदवार बन गए और पूरे विपक्ष ने ही नहीं बल्कि जनता दल पार्टी में बैठे चौटाला विरोधी नेताओं ने भी आनंद सिंह दांगी का समर्थन करना शुरू कर दिया और चुनाव आते आते इतना मुकाबला फंस चुका था कि बहुत मुश्किल चुनाव बन चुका था। और फिर अमीर सिंह हत्याकांड हुआ, मुंडाल के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली, उस कारण से काफी उसके घेरे में आए और वो चुनाव स्थगित हो गया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ और उस चुनाव में भी हिंसा हुई। 8 बूथों पर बैसी के अंदर भी लोग मारे गए, लेकिन ये चुनाव बिल्कुल रद्द हो गया। और उसके बाद तड़बा कला सीट से जगदीश नेहरा को
कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीतकर फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। और उस टाइम पर आनंद सिंह दांगी से खार खा बैठे और उन्होंने सीएम बनते ही आनंद सिंह दांगी पर मुकदमे बनाए। और उन मुकदमे बनाने से आनंद सिंह दांगी, जो कि चौधरी देवीलाल सरकार में एसएस बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते, एचएससीसी के, जो कि पहले एचएस वही बोर्ड ही होता था, पहले तो हरियाणा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हुआ करता था, उसके वो चेयरमैन हुआ करते थे। और उन्होंने हल्के में काफ़ी लोगों को काम करवाए थे और नौकरी बहुत लड़के लगवाए थे। इस वजह से आनंद सिंह दांगी पॉपुलर हो गए। और फिर पंचायत ने अपनी बेइज्जती समझकर आनंद सिंह दांगी को शेर के निशान पर निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया और उसको संज्ञा दे दी 24C का शेर की। और फिर 24C ने उसका डटकर साथ दिया और यहाँ से बदली फिर पूरी राजनीति। और धीरे धीरे फिर इस चुनाव के अंदर सारे भी जितने विरोधी नेता थे उनको ओम प्रकाश चौटाला काली भेड़े कहते थे और जहाँ भी जाते उनके काम होने भी बंद हो गए थे। तो इस तरह से काफ़ी कुछ उस चुनाव में हुआ। और फिर चुनाव में काफ़ी हिंसा भी हुई थी, हम भी उसके भुगतभोगी थे। मैंने एक इंडिया टुडे के पत्रकारों को, जो कि एक सफ़ेद एम्बेसडर गाड़ी में आए थे 4 बंदे, उनको काफ़ी चोटें लगी थी और पुलिस ने उनको काफ़ी चोटें मारी। और आपस में जब चुनाव में पुलिस ने बगावत करी, क्योंकि वो 2-3 दिन से भूखे थे पुलिस वाले, और एकदम से जब बगावत शुरू हुई तो यहाँ तक कि उन्होंने जनता दल, जो कि सत्ता की पार्टी थी, उसके भी कई लोगों को चोटें मारी और यहाँ जमकर हिंसा हुई और काफ़ी लोगों को चोटें लगी। हालांकि लोग मरे कम, लेकिन चोटें बहुत ज़्यादा लोगों को लगी थी। यहाँ तक कि कि डॉक्टर रामजी लाल होते थे भिवानी के जिला प्रधान, उनकी भी टांग टूट गई थी और काफ़ी लोगों को उसमें चोट, और एक पुलिस की जो लेडी थी उनको भी काफ़ी वो उसमें हत्या हुई और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। और प्रदेश की इतनी बदनामी हुई कि दोबारा से ये राज करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हरियाणा की अगली राजनीति। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब दड़बा चुनाव जीतकर सीएम बने, फिर बनारसी दास गुप्ता सीएम बने और वो भी 1 महीना भी 20 दिन मुख्यमंत्री रह पाए। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए, केवल 6 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। फिर 17 जुलाई 90 को मास्टर हुकम सिंह सीएम बने। इस दौरान मुहिम चुनाव में हुई हिंसा के कारण पार्टी और प्रदेश की किरकिरी हुई और अंत राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। हालांकि मास्टर हुकम सिंह ओम प्रकाश चौटाला ने ही बनाए थे और वो दबी जबान में नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला कहा करते थे कि मैं डमी हूँ और जो भी आपने कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही जाने। तो ये वो स्पष्ट कहते थे। मास्टर हुकम सिंह 8 महीने 6 दिन मुख्यमंत्री रहे और फिर से 22 मार्च 1991 को ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर डाक के 3 पात। चौटाला साहब कुल 15 दिन ही सत्ता में रह पाए और आखिरकार 6 अप्रैल 1991 को हिंसा कांड प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। केंद्र में भी राजनीतिक सरकार अस्थिर हो गई और प्रदेश में भी साथ में सरकार गंवानी पड़ी, जो 2 महीने 16 दिन राष्ट्रपति शासन चला। और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल की फूट और उधर कांग्रेस में भी फूट हो गई थी। चौधरी बंसीलाल ने नई पार्टी बना ली थी हरियाणा विकास पार्टी के नाम से और राजनीतिक अस्थिरता फायदा कांग्रेस ने उठाया। जून 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विपक्षी फूट का भरपूर फायदा उठाया। हालांकि जनता पार्टी के नेता समझ रहे थे कि कांग्रेस 2 फाड़ हो गई है, लेकिन इसके उल्टा हुआ। कांग्रेस से टूटकर बंसीलाल अहिपा ने भी विपक्षी वोट में सेंध लगाई और इस तरह अधिकांश सीटों पर तिकोना संघर्ष हुआ और कांग्रेस ने भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 51 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और अहिपा को 12 था। चौटाला नेतृत्व में जनता पार्टी को कुल 16 सीटों में संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी 2, जनता दल 3, बीएसपी 1 तथा 5 आजाद उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। मुहिम उपचुनाव की वजह से पार्टी इतनी बदनाम हुई कि देश के उप प्रधानमंत्री रहे और जननायक का खिताब पा चुके चौधरी देवलाल भी जाटों के गढ़ गिराए में पहली बार चुनाव लड़ रहे।
प्रोफेसर छतरपाल सिंह से 2154 वोटों से चुनाव हार गए। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम था। जब गहराई से ही चौधरी देवीलाल हार गए तो वो नाराज होकर यहाँ से दिल्ली जा बैठे थे। और आनंद सिंह डांगी मैम से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि मैम कांड के अंदर जब यहाँ राजीव गांधी आए थे तो राजीव गांधी और डांगी में यहाँ एक सिंपैथी के तौर पर उनका आना जाना शुरू हो गया था और उनको दिल्ली बुलाकर गए थे। फिर ये उनके पास दिल्ली गए, मिले और उन्होंने वहां उनका टिकट पक्का कर दिया। और फिर 1991 के चुनाव में आते ही मुहिम से सीधा राजीव गांधी ने आनंद सिंह डांगी को टिकट दिया और उन्होंने जनता पार्टी उम्मीदवार सुबेश सिंह जो सामने के सरपंच हुआ करते उनको 26,349 वोटों से करारी शिकस्त दी और भजनलाल मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने। केंद्र में अस्थिर सरकार के कारण वीपी सिंह ने ताऊ को उप प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और फिर चौधरी देवलाल ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। फिर चंद्रशेखर देवगौड़ा आदि नेताओं ने किस्मत आजमाई, मगर देश में विपक्ष बिखर चुका था, हवा कांग्रेस के पक्ष में चल निकली थी। अतः मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लोकसभा चुनाव में हरियाणा से एकमात्र भिवानी लोकसभा सीट से अविपा के जंगवीर सिंह ने जीती, जबकि 9 सीटें पूरी की पूरी कांग्रेस ने जीत ली। और इस समय प्रदेश में भारी राजनीतिक उथल पुथल हुई। जनता पार्टी के नेता चौधरी बंसीलाल के कांग्रेस छोड़ने का लाभ भी कांग्रेस के पक्ष में ही गया और विपक्ष को पूरा लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि भजनलाल ने उस टाइम पूरा मंत्रिमंडल एक तरफा कांग्रेस में वो नेतृत्व उन्हीं का रह गया था बंसीलाल हटने के बाद। और इस तरह से ये देश की और प्रदेश की राजनीति बदलती गई और चौधरी देवीलाल को खासकर इतना बड़ा भारी नुकसान हुआ मैम चुनाव के कारण कि वो बदनाम होते ही चले गए। और इतने बड़े पद पर रहने के बाद गहराई से चुनाव हारना उनके लिए बहुत बड़ा एक राजनीतिक घाटा था और वो उभरने में काफी दिन लगे। इससे आगे का इतिहास मैं आपको भाग नंबर 11 में जल्दी ही बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।